हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है ये रीडिंग आपको उतना ही लेना है, बाकी आपको स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को आप क्या बताना चाहते हैं, जो जानना इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड करें। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, प्लीज़ गाइड मी। बैलेंस, जस्टिस, ओके, ईगो, व्हाट एल्स डिवाइन, प्लीज गाइड मी। द हर्मिट, ओके, व्हाट एल्स डिवाइन, प्लीज गाइड मी। द हाई प्रिस्टेस, ओके, ठीक है। यहाँ पे है रिन्यूअल, ओके, आर्कएंजल जोफियल, ओके, आर्कएंजल एरियल स्ट्रेंथ, ओके, एंड आर्कएंजल शैमुअल लाइफ एक्सपीरियंस 16 नंबर, ओके। तो एंड बॉटम में है ओ द मून, ओके। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है, कौन है ये इंसान, देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको बहुत बड़ी मदद मिली है, जो मुझे पहला ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप स्ट्रेंथ, आपको स्ट्रेंथ दी गई है, बहुत बड़ी मदद दी गई है। यहाँ पे जब आपका नामो निशान मिटने लगा तो आपको बहुत बड़ी मदद मिली है, और ऐसी जगह से मदद मिली है जिससे लड़ना इतना आसान यहाँ पे मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। जिसने भी ये कोशिश की आपसे भिड़ने की, देखते हैं उसकी ज़िंदगी में क्या हुआ, क्या चला, और इसने आपकी ज़िंदगी में कैसे आपको प्रताड़ित किया, ये भी देखते हैं। तो यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, ये जो मुझे दिखाई दे रही है, ये एनर्जी किसी ऐसे इंसान की हो सकती है आप लोग में से। कौन है ये इंसान? आपका नामो निशान मिटता देख के बहुत बड़ा एक फैसला आया, वो भी फैसला वहाँ का था, स्ट्रेंथ का कार्ड है, जहाँ पे आपको मजबूत किया गया। यहाँ पे जिसने कभी आपको बहुत करीब से जाना था, कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में है जिसने बहुत करीब से जाना था। ये कोई प्रेम संबंध हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई साथी, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आपने अपने दिल में जगह दी थी, लेकिन इस व्यक्ति ने आपकी अच्छाई को, आपकी कमज़ोरी को समझ लिया था। जो ये कार्ड से ये बता रहे हैं, इस इंसान ने सिर्फ आपका दिल नहीं तोड़ा, बल्कि आपकी पूरी की पूरी रेपुटेशन, आपका कॉन्फिडेंस, आपका पीस ऑफ माइंड, और कई मामलों में आपका धन तक नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मुझे दिख रहा है बहुत सारे व्यूवर्स के साथ ये सिचुएशन ऐसी थी जहां आपको लगा था कि आपकी दुनिया ही खत्म हो गई। आप रातों को रोए हैं, आपने लोगों को समझाने की कोशिश की है, आपने खुद को इनोसेंट साबित करने की कोशिश की है, लेकिन जितना आप
समझाते गए उतना ही कुछ लोग आपको गलत समझते गए। और सबसे दर्दनाक बात क्या थी, जिस इंसान ने आपको चोट पहुंचाई वही बाहर जाकर खुद को विक्टिम दिखाता रहा। कोई ऐसा इंसान है बहुत ही ढीठ किस्म का, और ये आपके बहुत करीब। आपने एक समय जब मैंने क्वेश्चन पूछा था कौन है ये, आपने किसी को अपने दिल के बहुत करीब रखा था, ये वो इंसान है। तो पहला शक्ल ये रीडिंग सुनते समय जिसका भी आपके सामने आता है, ये वही इंसान था। आप इससे प्यार करते थे, इस इंसान से। और इसने क्या किया कि बाहर जाकर खुद को ही विक्टिम समझ लिया, आपके साथ धोखा किया, आपके पैसे को बर्बाद किया। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग बिट्रेयल मुझे फील हो रहा है। मुझे महसूस हो रहा है कि इस इंसान ने आपके बारे में बातें फैलाई। कुछ व्यूअर्स के लिए कैरेक्टर एसोसिएशन भी जैसी एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल यहाँ पे चीटिंग, कुछ के लिए इमोशनल मैनिपुलेशन भी मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत आपको इस इंसान ने मैनिपुलेट किया। इससे किसी ना किसी तरीके से इसे आपसे कुछ आपका धन का लेन देन जरूर चल रहा था, चाहे किसी कार्य के रिगार्डिंग हो सकता है। लेकिन एक बात पूरे रीडिंग में बार बार सामने जो मुझे दिखाई दे रही है, उन्होंने आपको अंडरस्टिमेट किया बार बार। उस इंसान को लगा कि आप पूरी तरह से उसके चंगल में फंस जाओगे, उठ नहीं पाओगे। उन्हें लगा कि उस इंसान के बगैर आपका काम नहीं चल सकता। उसे लगा आपका नाम हमेशा के लिए ख़राब हो जाएगा अगर आपने उसके खिलाफ कुछ बोला, क्योंकि वो आपकी कमज़ोरी को समझ गया था। बहुत इमोशनल इंसान आप हो, लेकिन ऊपर वाला कुछ और ही लिख चुका था। यहाँ पे रीडिंग यही बता रही है, जब सब लोग आपका साथ छोड़ रहे थे तब आपकी प्रोटेक्शन शुरू हो चुकी थी। शायद आपको उस समय दिखाई नहीं दी होगी, शायद आपको लगा होगा कि भगवान आपकी सुन ही नहीं रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो कार्ड्स दिख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ये स्ट्रेंथ का कार्ड आप देख रहे हो, तो यहाँ पे आपको लगा भगवान सुन नहीं रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो कार्ड्स बता रहे हैं, उसी समय अनसीन फोर्सेस आपके लिए रास्ते बना रही थी, आपके पीठ पीछे काम चल रहा था। आपको पूरी तरह से आपका नामो निशान मिटता हुआ देख के कोई आपसे बहुत प्रेम करता है। ये भगवान जिनको भी आप मानते हैं ना, उन्होंने तुरंत आपकी मदद की है यहाँ पे, भले आपको कुछ समय तक नहीं भी दिखा होगा। मुझे यहाँ डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि न्याय तुरंत नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। न्याय तुरंत तो नहीं आया, यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, न्याय ने आपको इंतज़ार करवाया, और ये इंतज़ार आपको मजबूत बनाने के लिए था। आपको कुछ लेसन सिखाने के लिए ईश्वर ने इस न्याय को थोड़े टाइम तक रोक के रखा। बहुत इमोशनल होके आप लोगों के साथ जुड़ते थे, वही आपका फ़ायदा उठाते थे। इसलिए ईश्वर ने इस न्याय को थोड़ा सा डिले किया, ताकि आप सीख सको कि कितना इमोशंस कहाँ पे देना है, कहाँ पे नहीं देना है। आज अगर पीछे मुड़कर देखो तो शायद महसूस होगा कि उस दर्द ने आपको बदल दिया है। आप पहले जैसे नहीं रहे हो, आप ज़्यादा समझदार हुए हो, ज़्यादा सतर्क हो गए हो, और यही ईश्वर चाहते थे, और ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो रहे हो। सबसे बड़ी बात, आपने खुद को फिर से उठा लिया, यानी ऊपर खड़ा कर लिया। अब मैं उस व्यक्ति की करंट एनर्जी को देख रही हूँ, और ये एनर्जी बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी बाहर से दिखाई दे रही है। जो इंसान आपसे जुड़ा था ना, वो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा वो बाहर से दिखाई देता है। अंदर बहुत बड़ा तूफान चल रहा है। कार्ड शो कर रहे हैं ये व्यक्ति लगातार बेचैनी महसूस कर रहा है। जो काम आसानी से हो जाते थे अब अटक रहे हैं, इसके काम बनते काम बिगड़ रहे हैं। जो लोग कभी साथ खड़े थे अब इस इंसान को देख के अपना रास्ता बचाते हुए नज़र आ रहे हैं। जो सम्मान कभी इसे मिलता था उसमें कमी आ रही है। ये कर्मों का सिद्धांत है, क्योंकि यूनिवर्स का नियम बहुत सीधा है। जब कोई बिना वजह किसी के पीछे पड़ता है और उसके मासूमियत का फ़ायदा उठाने का कोशिश करता है, तो हिसाब कहीं ना कहीं दर्ज हो जाता है, और जब समय आता है तो वही हिसाब वापस खुलता है। मुझे यहाँ जस्टिस की एनर्जी जो दिख रही है, जस्टिस का कार्ड आया है, बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर बैठकर कोई हर घटना को रिकॉर्ड कर रहा था। किस दिन क्या बोला गया, किस दिन क्या किया गया, और किस दिन
आपको रुलाया गया, ये सारी चीज़ें जैसे कोई रिकॉर्ड कर रहा था, कुछ भी मिस नहीं हुआ और अब धीरे धीरे बैलेंस रिस्टोर हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में बहुत सारे लोगों को आपकी सच्चाई समझ में आने वाली है। जो लोग पहले आपकी बात सुनना नहीं चाहते थे, वही लोग अब सच देखने लगेंगे। जो लोग पहले दूसरे की साइड लेते थे, वही अब कन्फ्यूज़न में पड़ेंगे, क्योंकि सच की एक आदत होती है, जब ज़्यादा समय तक छुपा नहीं रह सकता। यहाँ पे आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ एक बहुत सुंदर बदलाव दिखाई दे रहा है। आप पहले वैलिडेशन चाहते थे लोगों से, पर अब नहीं चाहते हैं आप, क्योंकि आप खुद को पहचान चुके हो। आप पहले लोगों को मनाना चाहते थे, जो आपसे रूठ जाते थे, आपका ही फ़ायदा उठाते थे और फ़ायदा निकलने के बाद वो ऐसा शो करते थे कि वो आपसे रूठे हुए हैं, तो आप बिना गलती के भी उन्हें मनाने जाते थे, पर अब नहीं। आप पहले चाहते थे कि सब आपको समझें, आपकी बातों को समझें, आपके इमोशंस को समझें। अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता। ये हीलिंग का संकेत है, एक बहुत बड़ी हीलिंग का संकेत है। आप धीरे धीरे अपनी पावर वापस ले रहे हैं और यही चीज़ उस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि आप एक हीलर टाइप से इंसान हो सकते हैं कि आपसे उस इंसान को हीलिंग मिलती थी। मैंने कहा ना कुछ उसे फ़ायदा हो रहा था। तो अभी आपने अपनी जब एनर्जी को अपने तरफ खींच लिया है, तो ये परेशान हो रहा है, क्योंकि ये हील नहीं हो पा रहा है। इसे उम्मीद थी कि आप हमेशा दर्द में रहेंगे। उस इंसान को ये उम्मीद थी कि जो इसने आपको धोखा दिया ना, तो आप हमेशा दर्द में रहोगे, लेकिन आपने दर्द को अपनी ताकत ही बना लिया। यहाँ पे रीडिंग ये भी कहती है कि आपके लिए एक नया चैप्टर यहाँ पे खुल रहा है। कुछ व्यूवर्स के लिए कैरियर ग्रोथ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और कुछ यहाँ पे फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट किसी के लिए भी दिख रही है यहाँ पे, और यहाँ पे न्यू रिलेशनशिप भी किसी के जीवन में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ के लिए सोशल रिस्पेक्ट की वापसी हो रही है, जहाँ आपकी बदनामी हुई थी। लेकिन सबसे बड़ी ब्लेसिंग, आपका आत्मविश्वास वापस आ रहा है। जो कॉन्फिडेंस किसी ने आपका तोड़ने की कोशिश की थी, वो पहले से ज़्यादा मजबूत होकर लौट रहा है और लोग आपको उसी ढंग से समझेंगे जैसे आप हैं। ये रिटर्न विथ इंटरेस्ट की एनर्जी एक मुझे यहाँ पे फील हो रही है। जिस चीज़ को आपसे छीना गया था, यूनिवर्स उसे किसी न किसी रूप में मल्टीप्लाई करके वापस देने की तैयारी कर रहे हैं। अब एक इंटरेस्टिंग मैसेज आ रहा है यहाँ पे मुझे आपके लिए। मुझे लगता है कि ये व्यक्ति आपको ऑब्जर्व कर रहा है, कहीं ना कहीं से, सोशल मीडिया से या कहीं से भी आपको देख रहा है, स्पाई कर रहा है। मुझे जो दिखाई दे रहा है, सीधे नहीं तो इनडायरेक्टली आपको यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है। किसी के थ्रू हो सकता है, सोशल मीडिया के थ्रू, म्यूचुअल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू, ये जानना चाहता है कि आप कैसे आगे बढ़ गए, क्योंकि इसे समझ नहीं आ रहा कि जिसे इसने इतना हर्ट किया, बिट्रेल दिया, वो आज फिर से कैसे मुस्कुरा रहा है उसके बिना, और यही इसकी सबसे बड़ी बेचैनी में डाल रहा है इसे। और यहाँ पे जो रीडिंग बता रही है, अब आपको रिवेंज लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लेसन इस व्यक्ति को मिल रहा है वो किसी भी बदले से बड़ा है, किसी रिवेंज से ही बड़ा है। जब इंसान अपने कर्मों के परिणामों का सामना करता है, यानी रिजल्ट जब आने लगता है, जब उसका सामना करता है, तो वही सबसे बड़ी सज़ा होती है उसके लिए। आपको सिर्फ आगे बढ़ना है, क्योंकि ये आपका बहुत अच्छा वक्त है और आपको ईश्वर ने बहुत प्रोटेक्शन दे रखी है। आपको अपनी एनर्जी बचानी है, इस इंसान की तरफ दोबारा अपनी एनर्जी नहीं देनी है, अपनी सफलता पे फोकस करना है। आप जो भी कर रहे हो वहाँ पे सारा फोकस वहाँ पे करना है। अगर आप उस इंसान को सोचोगे उसके बारे में, तो आपकी एनर्जी फिर उधर फ्लो करने लगेगी। अपनी हीलिंग पे फोकस करना है आपको। यहाँ पे जिसे उन्होंने अंत समझा था, उस इंसान ने, वो आपकी नई शुरुआत थी। उन्होंने सोचा था आपका नाम मिट जाएगा, लेकिन आपका नाम और मजबूत होकर उभरा। किसी ने सोचा था आप हार जाओगे, लेकिन आपने खुद को फिर से बनाया है, ज़ीरो से स्टार्ट किया है आपने अपनी लाइफ को।
उस इंसान ने सोचा था कि आपकी कहानी यहीं पे समाप्त होगी, लेकिन ऊपर वाले ने आपकी कहानी का सबसे सुंदर चैप्टर अभी लिखा ही नहीं था। और मैं यही देख रही हूँ कि आने वाले समय में बहुत से व्यूअर्स अपने जीवन में ऐसे संकेत देखेंगे जहाँ उन्हें महसूस होगा, हाँ, न्याय सच में हुआ है। शायद किसी की अपॉलॉजी के रूप में, शायद किसी सच के सामने आने के रूप में भी दिख सकता है, किसी सफलता के रूप में दिख सकता है, किसी ब्लेसिंग के रूप में आपको दिखाई दे सकता है, लेकिन बैलेंस रिस्टोर हो रहा है। क्योंकि यूनिवर्स देर कर सकता है पर हिसाब अधूरा कभी नहीं छोड़ते यूनिवर्स। तो यहाँ पे बहुत ही जो मुझे दिखाई दे रही है, आपके लाइफ में जितना आपको मिलना चाहिए था ईश्वर ने भरपूर आपका साथ दिया है। यहाँ पे एक चीज़ और मुझे दिख रहा है, जो आपके स्ट्रेंथ को देख के किसी की बहुत ईगो टूटती हुई नज़र आ रही है। किसी का ईगो यहाँ पे मेल्ट हो रहा है। आपने अपने अकेलेपन को यहाँ पे अपनी ताकत बनाई, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। किसी ने सोचा था कि आप अकेले रह जाओगे और आप कहीं के नहीं बचोगे। आपको जानबूझ करके अकेला किया गया ताकि यहाँ पे आपके जीवन में बहुत ज़्यादा आप प्रॉब्लम से जूझते रहो, लेकिन आपने प्रॉब्लम्स को अपनी स्ट्रेंथ बनाई, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑलरेडी आपके तरफ ऊपर वाले ने आपको पहले ही मजबूत कर दिया था। थोड़ा लेट ज़रूर किया, क्योंकि आपको कुछ लेसन्स भी लेने थे। अब आपने अपने लाइफ का जो एक्सपीरियंस लिया है, और आर्कएंजल शैमुएल आपको बहुत मदद कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत तेज़ी से आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। अपना फोकस लोगों से हटा के आप अपने जॉब करियर पे यहाँ पे लगा रहे हो। यही देख के कोई जल रहा है दूर से बैठ के, आपको क्यों नहीं आप उसको अपनी एनर्जी दे रहे हो। आपकी एनर्जी से कोई बहुत कुछ अपने जीवन में क्रिएट कर रहा था, अभी उसकी हालत बहुत ख़राब हो रही है, उसकी सारी स्ट्रेंथ यहाँ पे खींच ली गई है। आपके जीवन में यहाँ पे मुझे रिन्यूअल दिखाई दे रहा। आप यानी कि डेथ से अगेन आपके जीवन में रीबर्थ हो रहा है। हाई प्रिस्टेस हो आप, बहुत ही हाई वाइब्रेशनल सोल हो, बहुत हाई वाइब्रेशन में आप वाइब्रेट कर रहे हो। कुछ छुपी हुई चीज़ें आपके सामने ज़रूर आएंगी, जो आपको हो सकता है अगर आप पूरी तरह बैलेंस नहीं होंगे यहाँ पे, तो कुछ चीज़ें आपको हिला भी सकती हैं। लेकिन मुझे लग रहा बहुत बैलेंस परिस्थिति में हो। किसी इंसान के बारे में कुछ भी जान के आप यहाँ पे दुखी नहीं होने वाले। किसी ने आपके ऊपर मून मैजिक किया था पास्ट में, आपके मन को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, तो यहाँ पे आपको बचाया है आर्कएंजल हीनियल ने। इस ब्लैक मैजिक को काटा है उन्होंने, और ऊपर से आपको बहुत मदद मिली है ईश्वर की, डिवाइन की, एंजल्स की बहुत मदद आपके साथ यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आप पूरी तौर से आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में आ चुके हो। ये एम्प्रेस अब वो कमाल करके दिखा रही है कि जिसने भी आपको पूरी तरह सोचा था कि क्या ही आप कर सकते हो, इतना सहज आपको ले लिया था, यानी रोड का पत्थर समझ लिया था, तो अभी आप एक एम्प्रेस के एनर्जी में हो। बहुत नर्चरिंग, केयरिंग, सूदिंग नेचर आपका है। किसी से बदले की भावना नहीं है। किसी को आपका प्यार याद आ रहा है, जो कोई भी इन्हें नहीं दे सका, वैसा आपने इन्हें हर जगह इनकी इज्जत की, मान सम्मान सब कुछ इन्हें दिया। आज इन्हें लोगों से लताड़ पड़ रही है, जिसने आपको धोखा दिया, तो अभी आप इन्हें याद आ रहे हो। लेकिन मुंह ही नहीं ऐसा है कि आपकी तरफ कोई बढ़ सके। आना तो चाहता है कोई, लेकिन कदम नहीं बढ़ रहे। मैसेज तो करना चाहता है पर करके डिलीट किया जा रहा है। फ़ोन डायल नहीं कर पा रहे। फ़ोन का नंबर यहाँ पे आपको करने के लिए फ़ोन उठाया जाता है, फ़ोन का नंबर मिलाया जाता है, इसके बाद कट कर दिया जाता है, क्योंकि कर्म ही ऐसे नहीं किए हैं। एक एम्प्रेस की एनर्जी का सामना करने का इस इंसान के अंदर ताकत ही नहीं है। ये अपनी ताकत खो बैठा है। यहाँ पे रिलीज़, आपने सारे दुख दर्दों को रिलीज़ कर दिया है। हर उस इंसान को, उस एनर्जी को रिलीज़ कर दिया है जो आपको दर्द में डाल रहे थे, दुख में डाल रहे थे, आपकी एनर्जी को पीछे खींच रहे थे। तो अब आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि आपको ये रियलाइज़ भी हुआ है कोई किसी का नहीं होता। इंसान से अच्छा ईश्वर का हाथ पकड़ो, वो सबसे सही है। द सन की एनर्जी में आप शाइन कर रहे हो। आपने जो डिसीज़न अपने लाइफ में लिया,
उस डिसीजन ने आपको एकदम सूरज की तरह चमका दिया है और अब आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हो, फाइनेंशियल्स गेन कर रहे हो, अपने लाइफ में अपनी एक ऐसे स्ट्रेंथ में आ गए हो कि हर कोई आपसे जितना सहज आपको समझा था, लोगों को समझ में आ रहा है कि आपके अंदर कितनी पोटेंशियल थी, कितना क्रिएटिविटी थी। जो किसी इंसान के गलत चंगल में फंस के सब कुछ आपका दब गया था, वो अब सब कुछ एक सन की एनर्जी से बाहर आ रहा है। लोग आपको शाइन करते देख रहे हैं, लोग आपकी एनर्जी में अब आना चाहते हैं, आपके आसपास आना चाहते हैं, लेकिन आपने अपनी एक बाउंड्री सेट कर रखी है। जिसने धोखा दिया वो भी देख रहा कि आपने एक बहुत अपने बाउंड्रीज को फर्म कर रखी है। कैसे आए, आना क्यों चाहता है? क्योंकि अभी आप शाइन कर रहे हो, लेकिन जब ये शाइन कर रहा था ये इंसान, तब इसने आपको धोखा दिया था। तो अभी आने के लिए इसे 100 बार सोचना पड़ रहा है। दिल तो बहुत चाह रहा है, लेकिन अपनी गलतियां नजर आ रही हैं। क्या क्या इसने किया, किस तरीके से आपको इसने बांध के रखा, किस तरीके से आपको धोखा देता रहा, मिक्स सिग्नल्स देता रहा ये इंसान। तो ये यहाँ पे कौन है? ये बहुत करीब है जिसको आपने अपने दिल में जगह दी थी। आपका नामो निशान मिटता देख आपको वहाँ से हेल्प आई जहाँ से कभी इसने सोचा ही नहीं था, और अभी सोच सोच के परेशान है, कोई रास्ता नहीं इसे मिल रहा है। आप अपने लाइफ के एक न्यू जर्नी पे निकल चुके हो, जस्टिस आपको मिल चुका है और ये और भी मिल भी रहा है, लेकिन आप संतुष्ट हो अपने जीवन में। सेल्फ लव में आपको ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस हो रहा है, किसी का कोई दबाव नहीं है आपके ऊपर, अकेले ही आप बहुत खुश हो अपने लाइफ में। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 18 नंबर, 19 नंबर, 14 नंबर, 8 नंबर, 15 नंबर, 9 नंबर, 1 नंबर, 16, 11, 20, 2 नंबर, 13 नंबर। ये नंबर्स आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और अब मैं आपके लिए यहाँ पे एज देखती हूँ। किसी की एज यहाँ पे 48 हो सकती है, 45 हो सकती है, 59 हो सकती है, 53 हो सकती है, 52 हो सकती है एंड 32 हो सकती है। 30 यहाँ पे 55, 42, 44 एंड 36 हो सकती है। 61 किसी की एज हो सकती है। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आपके लिए एक गाइडेंस कि आपको क्या गाइडेंस मिलने वाला है। यूनिवर्स डिवाइन क्या गाइडेंस देंगे? डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है? प्लीज़ गाइड मी। आप उस इंसान से, जो ये इंसान जिसको मैंने पूछा था कि कौन है ये, जिसने आपको बहुत धोखा दिया, बहुत दर्द दिया, उससे आपने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है। आप एकदम नहीं चाहते हो उस इंसान को या किसी इंसान को अपने लाइफ में। ये आपका पार्टनर हो सकता है, लवर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आपने इससे इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हर तरह से आपने दूरी बना ली है, क्योंकि अभी आपको पीस चाहिए। आप पीस की तरफ बढ़ रहे हो, किसी का नॉनसेंस अभी आपको चाहिए नहीं। इसीलिए आपने खुद को हील कर लिया और आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। H, J, P, D एंड T। ये आपके कुछ नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। हैदराबाद, जालौन, हिसार एंड पानीपत, और यहाँ पे दिल्ली, तमिलनाडु से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। और यहाँ पे हरिओम किसी का नाम हो सकता है, हर्षदीप किसी का नाम हो सकता है, ज्योतिका किसी का नाम हो सकता है, ज्वाला किसी का नाम हो सकता है, ज्योति किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे पूजा किसी का नाम हो सकता है।
पुण्य किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे प्रतिभा किसी का नाम हो सकता है, प्रताप किसी का नाम हो सकता है, प्रीति किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे दशरथ किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे दीपक या दीपा किसी का नाम हो सकता है, त्रिशा किसी का नाम हो सकता है, तारक किसी का नाम हो सकता है, तरुण किसी का नाम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।